3 साल पहले मेरे मंगेतर मैथ्यू हार्पर एक कार हादसे में समुद्र में डूब गए थे। फिर मेरी मुलाकात कोडी सुलिवान से हुई। वह मैथ्यू हार्पर से काफी मिलता जुलता था। उसे अपने पास रखने के लिए मैंने उसे स्पोर्ट्स कारें और लग्जरी घड़ियां खरीद कर दी और उसे जनरल मैनेजर की पोस्ट भी दे दी। मैंने यहाँ तक सहा कि वह औरतों को घर लेकर आता था। मैंने यह सब सहा जब तक कि उसके शरीर पर बना तितली का जन्म चिन्ह खराब नहीं हो गया और वह उसके जैसा दिखना बंद हो गया। श्रीमती नॉरिस, अभी आप कौन सा अच्छा ड्रामा देख रही हैं? अरे हाँ, वैसे क्या श्री सुलिवान के लिए मैंने जो फेरारी ऑर्डर की थी वह आ गई है? हाँ, वह गैराज में पहले से ही खड़ी है। अरे यार, क्या तुमने पिछले महीने ही उसे एक बेंच नहीं खरीद कर दी थी? उसने कहा कि वह बहुत लो एंड है। उसे बेंच भी लो एंड लगती है। इस आदमी को तो सच में लॉटरी लग गई है। बड़े घर में रहना, स्पोर्ट्स कार चलाना, यहाँ तक कि उसके अंडरवियर भी गुच्ची के हैं। सच कहूँ तो उसे अपना सरनेम बदलकर लीच रख लेना चाहिए। वैसे श्री सुलिवान कहाँ है? वह कोडी। कोडी सुलिवान, चलो चलते हैं। अमेलिया, ये बेला कार्टर है। ये मेरी छोटी बहन है। बचपन से ही हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। वह प्रेग्नेंट है। मैं चाहता हूँ कि वह कुछ दिन हमारे यहाँ रहे। इंतजाम करो। ये तो साफ दिख रहा है कि वह दूसरी औरत है। फिर भी वह ऐसे घुस आई है जैसे यह उसी का घर हो। और ये खुद को तुम्हारी बहन बता रही है। दूसरों से जुड़े जरूरी मामलों में तुम कभी हाथ भी नहीं उठाते। अपनी जुबान संभाल कर। कोडी, शायद हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। अरे, अमेलिया उसकी तरह नहीं है। उसकी गप्पी सहेली की तरह, जिसे पता ही नहीं होता कि वह क्या बोल रही है। तुमने अभी मुझे गप्पी कहा? मुझे तो लगता है तुम ही हो मेंढक बनने की कोशिश में टोड। बदसूरत है पर खुद को प्लेयर समझता है। बस करो। मिसेज नॉरिस, ऊपर वाला गेस्ट रूम तैयार करवाओ, सबसे अच्छा वाला। जी मैडम। चलो चाय की चुस्की ले आते हैं। तुम्हारे पसंदीदा सामान वही हैं, फ्रेंच केक और नारियल का दूध। नहीं शुक्रिया, बेला प्रेग्नेंट है। वह मीठा नहीं खा सकती। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें आंवले चाहिए थे? उसे आंवले चाहिए। वह भी ऐसे होने चाहिए, ताजे आए हुए सीडर स्प्रिंग्स से। ठीक है, तो मैं यह तुम पर छोड़ती हूँ। अमेलिया, कोई बात नहीं। अगर कुछ चाहिए हो तो बस कहना। इसे अपना ही घर समझो। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ने चलता हूँ। तुम प्रेस्टन परिवार की वारिस हो। खुद को ऐसे बर्ताव क्यों करने दे रही हो? आज वह उसे घर ले आया और कल वह। अमेलिया, वह मैथ्यू हार्पर नहीं है। मुझे पता है, लेकिन जब मैं उसका चेहरा देखती हूँ, उसके गाल पर तितली के आकार का वह जन्म चिन्ह, तो मेरा दिल थोड़ा कम दुखता है। एमेलिया, कोडी। एमेलिया, दूसरी मंजिल का गेस्ट रूम तो बहुत छोटा है। बेला को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। क्यों न हम उसे पहली मंजिल के मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर दें? क्या तुम चाहते हो कि मैं मास्टर में शिफ्ट हो जाऊं और कुछ रातों के लिए उसकी देखभाल करूं? तुम्हें लगता है यह ठीक है? बेला पहली तिमाही में है। उसे रात भर सोने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है। मैं कुछ रातों के लिए मास्टर में उसकी देखभाल करूंगा। कोडी, शायद छोड़ो यार, यह ठीक नहीं लग रहा। आखिरकार मास्टर। अरे, गर्भवती महिलाओं को खास देखभाल चाहिए होती है। और फिर एमेलिया इतनी छोटी दिल वाली नहीं है, है ना? ठीक है, वैसे भी सब बिगड़ चुका है। देखो,
मैंने कहा था ना, एमेलिया उतनी छोटी दिल वाली नहीं है। यह ठीक नहीं लग रहा। हे भगवान, यह रूबी की अंगूठी बहुत खूबसूरत है। पसंद आई? तुम्हारी है? बिल्कुल नहीं। एमेलिया, तुमने पहले कभी मुझे ना नहीं कहा। बाकी सब कुछ तुम्हें दे दूं, ठीक है, लेकिन बस यह एक नहीं। कोडी, छोड़ो यार। मैं जानती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। बस एक बेकार सी अंगूठी है। तुम्हारे पास तो ज्वेलरी से भरा अलमारी है, उसे एक देने में क्या हर्ज है? तुम कोडी, वह अंगूठी इतने दिनों से पहनी हुई है, अब पुरानी हो गई है। अगर उसे ज्वेलरी पसंद है। यह लो ज्वेलरी का एक बॉक्स। मैंने इन्हें अपनी आर्गोनिया यात्रा के दौरान दुर्लभ चीजों के तौर पर उठाया था। उसे ये दे दो। बेला, वह मुझे हीरे के ज्वेलरी का पूरा बॉक्स देने को तैयार है, लेकिन वह एक अंगूठी नहीं। वह चीज तो और भी ज्यादा कीमती होगी। चलो अपना सामान पैक करते हैं और पहली मंजिल के मास्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। कोडी, तुमने कहा न था वह हमेशा तुम्हारी सुनती है? तुम एक अंगूठी तक क्यों नहीं दे रहे? सच कहूं तो ज्वेलरी का यह सेट उस बेकार रूबी की अंगूठी से कहीं बेहतर है। लेकिन बात वह नहीं है, मुझे तो बस वही एक चाहिए। मैंने सुना है रूबी बच्चे की रक्षा कर सकती है। ठीक है, अगर इससे हमारे बच्चे की रक्षा होगी तो मैं थोड़ी देर में उससे मांग लूंगा। वह मुझे बहुत चाहती है, मुझे यकीन है वह मुझे दे देगी। दिन दहाड़े है, क्या कर रहे हो? बैटरी डेड है, मुझे चार्ज होने की जरूरत है। वान का पोर्टेबल चार्जर। श्रीमान शेन की ये छोटी सी आदत इतने सालों में नहीं बदली। बिल्कुल फिट है। तुम्हें मेरा साइज कैसे पता? अरे शायद इसलिए क्योंकि यही तो मेरी आदत रही है इतने सालों से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस वेन की भी अपनी आदतें होंगी, जैसे कि मेरा तितली वाला जन्म चिन्ह। अरे शीशी। वान, मेरी गैलरी पूरी तैयार है, खाली समय में आकर देख लेना। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। सैनन, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? फिर से तबीयत खराब है? शायद पहले स्टूडियो की वजह से। पेंट की गंध बहुत तेज थी। मैं अभी स्टूडियो खाली करवा देता हूँ। लेकिन वे तो वान दीदी की चीजें हैं, पहले उनकी राय लेनी चाहिए। इस घर में मेरी चलती है। वैसे भी उसकी वो बेकार पेंटिंग्स एक पैसे की भी नहीं है। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, नैन। आराम करो। वान, विश्वास नहीं होता तुम मुझे प्रदर्शनी के लिए बटरफ्लाईज एम्ब्रेस दे रही हो। वह तो तुम्हारी सबसे कीमती कृति है। बेहतर है कि ज्यादा लोग इसे देखें, बजाय इसके कि इसे छुपाकर रखा जाए। यह तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारी ये शानदार कृति मुख्य आकर्षण होगी तो मेरी गैलरी जरूर हिट होगी। चलो एक बार और देख आते हैं। हाँ,
यह किसने किया? क्या हुआ? मशहूर कलाकार मिस एमेलिया प्रेस्टन, क्या कुछ अटका हुआ है? मुझे लगता है जैसे कुछ कमी है। मैग्नोलिया का पेड़ सुंदर है, लेकिन फिर भी वह बहुत अकेला लगता है। कैसा चल रहा है? कौन था जिसने पेंटिंग फाड़ दी? आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुमने बेला को जगा दिया। तुमने मेरी पेंटिंग फाड़ दी। यह तो बस एक बेकार पेंटिंग है ना? इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? बेकार पेंटिंग? हाँ, एक बेकार पेंटिंग जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? उसे उस जैसी तीसरे दर्जे की कलाकार कभी कुछ मायने रखने वाला नहीं बना सकती। ज्यादा से ज्यादा बस फुटपाथ पर मिलने वाली चीज है। अगर तुम्हें कचरे और खजाने में फर्क नहीं पता, तो अपनी आंखें चेक करवा लो। अगर यह इतनी कीमती थी तो मैं कोड़ी से इसे बेचवा देती। जूलिया, तुम बस करो। भले ही इसकी कीमत $1 हो, फिर भी तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था। माफ करना एमेलिया, यह मेरी गलती है। बच्चा बहुत संवेदनशील है। जैसे ही पेंट की गंध आती है, मुझे उल्टी आने लगती है। कोड़ी ने मेरे लिए स्टूडियो खाली करवा दिया। निकल जाओ, अभी मेरे घर से निकल जाओ। एमेलिया प्रेस्टन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? पहली बार जब मैं एमेलिया से मिला, वह ऐसे ही गुस्से में आ गई थी। क्या वह जलन या कुछ और महसूस कर रही थी? यह तो बस एक बेवकूफ पेंटिंग है। तुम दूसरी बना सकती हो। यह पेंटिंग अनोखी है। अगर यह नष्ट हो गई, तो दूसरी कभी नहीं होगी। अगर तुम मुझसे झगड़ा करते रहे, तो चलो अभी संबंध तोड़ लेते हैं। तोड़ दो। चलो इसे अभी खत्म करते हैं। सोने की खोज में लगी हो और खुद को खास समझती हो। प्रेस्टन परिवार का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा काम का है। सोने की खोज में कौन लगा है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। सोना खोजने वाला। मैं असली कौशल से कमाता हूँ, ठीक है? जब मेरा उद्घाटन भोज हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर। जैसे तुम्हारे पास कोई असली कौशल है। एमेलिया, तुम कब तक सोने का नाटक करती रहोगी? इस चिपके हुए आदमी को देखो। अगर आज वह तुम्हारी पेंटिंग फाड़ सकता है, तो कल आसानी से तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ सकता है। बस करो। तुम लोग निकल जाओ। एमेलिया, दूसरे सुंदर लड़के भी अपनी शुगर मम्मा की चापलूसी करना जानते हैं, लेकिन यह ऐसे बर्ताव करता है जैसे यहीं का मालिक हो, और उसकी हिम्मत भी है कहने की वह है जनरल मैनेजर प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का। चलो यह न भूलें, तुम्हें 3 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी थी अपने पापा से यह पद मांगने के लिए, जैसे वह खुद से कभी पा सकता है। जूलिया, मुझे पता है। एमेलिया, क्या तुम सच में उसे प्यार करती हो, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मैथ्यू हार्पर जैसा दिखता है? मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी इकलौती बेटी हो एमेलिया प्रेस्टन। ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? पापा, लेकिन मैथ्यू और कोडी सुलिवन सच में एक जैसे दिखते हैं। लेकिन उसके चेहरे के अलावा कोडी का मैथ्यू से कुछ भी समानता नहीं है। फिर भी हर बार जब मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे सिर्फ मैथ्यू दिखाई देता है। केवल जब मैं वह चेहरा देखती हूँ, तभी यहाँ थोड़ा कम दर्द होता है। एमेलिया, तुम बस जुनूनी हो। शायद पापा सही हैं। बेला कार्टर, रोना बंद करो। अमेलिया, चलो भी। तुम सच में नाराज तो नहीं हो ना? वह अभी अभी बहुत डरावनी लग रही थी। उसने तो तुम पर पूरी तरह से आग बरसा दी। यह सब इसलिए क्योंकि वह मेरी बहुत ज्यादा परवाह करती है। अगर मैं उसे थप्पड़ भी मार दूं, तो भी वह पूछेगी कि कहीं मेरा हाथ तो नहीं दुखा।
मुझे तो बस डर है कि वह नाराज है तो वह मुझे वह अंगूठी नहीं देगी। मैं यह नहीं होने दूंगा कि वह थप्पड़ बेकार जाए। मुझे वह अंगूठी खुद के लिए लेनी ही है। चिंता मत करो, कल सुबह जब वह नाश्ता बनाएगी और मुझसे माफी मांगेगी तब मैं उससे अंगूठी मांग लूंगा। यह तो बस मांगने भर की बात है। अरे, मेरी प्रमोशन पार्टी कुछ दिनों में है, मैं तुम्हें भी इवेंट पर लेकर आऊंगा। सच में? इसका मतलब मुझे बड़े लोगों का कामकाज देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। मैं अमेलिया से कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए अपनी कुछ बेहतरीन ड्रेसेस चुन दे। कोडी, तुम सबसे बढ़िया हो। मिस्टर सुलिवन, मिस, कृपया डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आ जाएं। मुझे पता था वह जरूर मुझसे माफी मांगने आएगी। तुम्हारी पसंदीदा नारियल दूध, ताजी निचोड़ी हुई। मेरी प्रमोशन पार्टी कुछ दिनों में है, मैं बेला को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हारी प्रमोशन पार्टी किसी बाहरी को ले जाना लोगों की बातों का विषय बन जाएगा। वह बाहरी नहीं है, वह मेरी छोटी बहन है। इसके अलावा मैं प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर हूँ। मैं किसे लेकर जाना चाहता हूँ, यह किसी और के फैसले का मामला नहीं है। तुम्हें कपड़ों की सबसे अच्छी समझ है। बेला के लिए एक अच्छा सा आउटफिट चुनने में मदद करो। वह नया चैनल सेट जो तुमने अभी खरीदा है, उसे वह पहनने दो। हाँ, अगर वह तुम्हारी वह रूबी की अंगूठी भी पहन सके तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिल्कुल नहीं। यह तो बस एक बेकार सी अंगूठी है। तुम इतने कंजूस क्यों हो? मैं कंजूस? तो जब तक मैं अपनी हर चीज किसी बाहरी के हवाले नहीं कर देती तब तक मैं उदार नहीं मानी जाऊंगी। तो तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम्हें प्यार करने का असली मतलब ही नहीं पता। अगर तुम्हें सच में फिक्र होती तो तुम बेला के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती। मैं और किसी भी बात पर राजी हो सकती हूँ, लेकिन यह नहीं। क्यों नहीं? वह मेरे सबसे प्यारे इंसान की चीज थी। उनकी छोड़ी हुई एक चीज। मेरा सबसे प्यारा इंसान मेरी माँ है। वह अंगूठी मेरी माँ ने मुझे आखिरी चीज के रूप में छोड़ी थी। वह ज्वेलरी सेट उसके लिए उस जैसी 10 और अंगूठियां खरीदने के लिए काफी है। सुनो, एक बात है, मैं उसके लिए एक टॉप नॉच स्टाइलिस्ट टीम लगवा दूंगी ताकि उसकी नई लुक बने। ठीक है। तुमने अपनी नारियल दूध गिरा दी, मैं तुम्हारे लिए एक और ग्लास लाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे बेला के पास जाकर उसका साथ देना है। अगर तुम मुझे सीधे नहीं दोगी तो मैं खुद ही ले लूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे कम प्यार करती हो। अगर मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाऊं तो काम बन जाएगा। लगता है कोडी सुलिवन ने सचमुच अमेलिया प्रेस्टन को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वह रूबी की अंगूठी जिसे अमेलिया इतना प्यार करती है, वह किसी भी तरह मेरे हाथ लगने वाली है। क्या ये मिस प्रेस्टन की अंगूठी नहीं है? तुम्हें क्या? एक घरेलू नौकरानी को इतनी फिक्र क्यों? क्या तुमने मिस प्रेस्टन की अंगूठी चुराई है? कौन कहता है कि मैंने चुराई? कोडी ने मुझे दी है। हरगिज नहीं। मिस प्रेस्टन इस अंगूठी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। अभी वापस करो। ओ घर तोड़ने वाली, ओ घर तोड़ने वाली, तुमने उसका आदमी चुराया और अब उसकी अंगूठी भी लेनी चाहती हो? आंखें खोलो, जिसके भी हाथ में यह अंगूठी है, अब वही इसकी मालिक है। मिस प्रेस्टन, मिस प्रेस्टन, कुछ गड़बड़ है। बेला कार्टर ने आपकी अंगूठी चुरा ली है। क्या? इस प्यारी सी लड़की के साथ क्या हुआ? अरे अमेलिया, वह कोडी वाला लड़का सच कहूँ तो बिल्कुल ढोंगी है। उसकी कॉलेज डिग्री खरीदी हुई है और अब वह जनरल मैनेजर है। अरे भाई, उसने तो सोते सोते ही यह नौकरी हासिल कर ली। हमारी वारिस सचमुच सही देख नहीं पा रही। बिल्कुल सही।
वो औरत कौन है? मिस अमेलिया प्रेस्टन कहाँ है? सचमुच इतने बड़े आयोजन में किसी और लड़की को लाना कितना नीच है। आज की शाम यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस जश्न के खाने में शामिल होने के लिए, इस शानदार पल के गवाह बनने के लिए। आज की शाम मैं एक खास इंसान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी अंगूठी वापस दो, वो मुझे वापस करो। एमेलिया को क्या हुआ है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने अपनी शर्मिंदगी करवाऊं? यहाँ शर्मिंदा तो मैं हूँ। तुम लोगों ने चोरी की है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे फिक्र ही क्या पड़ता है। मेरी अंगूठी वापस दो। कोडी, मुझे बचाओ। ये तो बस एक बेकार सी अंगूठी है। सच में क्या इसके लिए इतना तमाशा करना जरूरी है? बेकार अंगूठी? फिर तुमने इसे चुराने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? ऐसी बेकार अंगूठी के लिए? हाँ, क्या यह सच में इस लायक है कि इतना हंगामा करो? मैंने साफ कहा था मेरी अंगूठी मत छुओ। खैर, तुम मुझे वो नहीं दोगे तो मुझे खुद ही लेना पड़ा। चोरी को लेना कह रहे हो? हैरिस को तो पुलिस बुलानी चाहिए। तुम प्रेस्टन के घर का खाना खाते हो, उनके घर में रहते हो और एक धोखेबाज के लिए मिस एमेलिया को परेशान कर रहे हो। कितना नालायक है। क्या तुम सब चुप रह सकते हो? एमेलिया, आज मेरा इनॉग्रेशन डिनर है। क्या तुम सच में मुझे सबके सामने बेइज्जत करवाना चाहती हो? मेरी अंगूठी वापस करो, मेरी अंगूठी वापस करो। मेरी अंगूठी वापस करो। तुम्हें अंगूठी चाहिए है ना? ठीक है। लो, वापस ले लो। श्रीमती नॉरिस, यह किसने किया? उसने किया। नॉरिस को अपनी अंगूठी वापस चाहिए। इस बेला कार्टर ने न सिर्फ उसे धक्का दिया बल्कि कई बार थप्पड़ भी मारे। तुम थी? नहीं, मैंने नहीं किया। अब भी बहाने बना रही हो? यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। हमें कैमरों की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें ही काफी सबूत हैं। सीधे मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है। सच कहूँ, मैं भी उसे थप्पड़ मारना चाहती हूँ। कोडी, इसने मुझे मारा। कोडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अमेलिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेला गर्भवती है, यह तो हत्या का प्रयास है। इसके अलावा अगर तुमने उसे थप्पड़ मारा भी तो क्या हुआ? तुम सच में उसका इस तरह बचाव कर रहे हो? इतने सालों से मैंने तुम्हें प्यार किया, लाड़ किया, और तुम मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। जब से तुमने इस औरत को घर लाया है, बार बार तुमने मेरी हद पार कर दी है। मेरी पेंटिंग्स फाड़ दी, मेरी अंगूठी तोड़ दी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि यह चली जाए। तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? रास्ते से हटो। मैं तुमसे साफ कहता हूँ, बेला मेरा बच्चा पैदा कर रही है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। बेला, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। कोई है? यहाँ आओ, इन दोनों को पकड़ लो मेरे लिए। मुझे छोड़ दो, मैं प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर हूँ। मुझे अभी छोड़ो। एमेलिया प्रेस्टन, क्या तुम्हें सचमुच इतना क्रूर बनना जरूरी है? कोडी सुलिवन, जब से वह आई है तुम बदल गए हो। काश तुम मेरे साथ पहले जैसे वापस आ जाओ। चाहे वह आइसलैंड की अरोरा हो, आर्कटिक में स्कीइंग हो, या फिर आसमान के तारे ही क्यों न हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूँ। बस उसे गायब कर दो। चलो पहले जैसे हो जाए, ठीक है? एमेलिया प्रेस्टन, मैं प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर हूँ। मुझे तुमसे वे चीजें नहीं चाहिए। सुन लो, उसे अभी छोड़ दो।
उससे चोट लगी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हम्फ, ठीक है। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। नहीं, मत करो। तितली चली गई है। तुम अब उस जैसे नहीं रहे। तुम फिर कभी उस जैसे नहीं बन पाओगे। एमेलिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? बेला, अब सब ठीक है। एमेलिया, तुमने सचमुच बहुत दूर जा लिया है। तुम्हें सोचना चाहिए कि वापस कैसे जाना है और बेला से माफी मांगनी चाहिए। माफी? तुम्हें क्या हो गया है? अब से मेरे घर से निकल जाओ। मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। एमेलिया, तुम्हें यह अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। एक बार मैं इस दरवाजे से बाहर निकल गया तो कसम खाता हूं कि कभी वापस नहीं आऊंगा। तो इस बार एमेलिया गंभीर है। एमेलिया, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। तुम्हें बस मुझसे ठीक से माफी मांगनी होगी और बेला कार्टर से भी ठीक से माफी मांगनी होगी, तभी मैं यह सब भूल सकता हूं। अब से तुम अब प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर नहीं रहे। क्या यह तुम्हारा फैसला है? वह उत्तराधिकारिणी है प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी ही चलेगी। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी चलेगी? उत्तराधिकारिणी प्रेस्टन? तुम उसकी बात कर रहे हो? बस एक तीसरे दर्जे की कलाकार। इतने साल प्रेस्टन में मैंने इतने सौदे किए हैं, इतना योगदान दिया है। मेरे बिना प्रेस्टन कॉर्पोरेशन का पतन तय है। कंपनी ने अभी एक नोटिस भेजा है। कोडी सुलिवन को निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को सच में लगता था कि वो अपनी खुद की प्रतिभा की वजह से जनरल मैनेजर बन गए। उसे तो मुफ्तखोर होने का मतलब भी नहीं पता। तुम कोडी सुलिवन पूरा मुफ्तखोर हो। तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, वो घड़ी, सूट और पैंट, तुम्हारे जूते, अरे तुम्हारे गुच्ची के अंडरवियर तक, एमेलिया ने तुम्हारे लिए हर एक चीज खरीदी है। अब ये सब कुछ मुझे वापस कर दो। तुम्हें ये सब भी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद पार कर रही हो? मैंने इसके लिए पैसे दिए, मैं इसे वापस क्यों नहीं लूं? मैं घर पहुंचकर तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं, अभी वापस करो। इतने सारे लोगों के सामने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बढ़िया, आज यहाँ मौजूद हर किसी को गवाह बनने दो ताकि साबित हो जाए कि तुमने सब कुछ लौटा दिया। चलो वापस कर दो। रोलेक्स तुम पर सूट करता है। क्या बर्बादी है। अरे वह घड़ी बहुत कीमती है। उम्फ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ। जो कुछ भी वे पहन रहे हैं, जब तक वह मेरे पैसों से खरीदा गया था, उसमें से कुछ भी उनके साथ नहीं जा रहा है। एमेलिया प्रेस्टन, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। हमेशा की तरह प्रेसिडेंशियल स्वीट। जी, आप अपने ठहरने का भुगतान कैसे करना चाहेंगे? तुम यहाँ नहीं लगती हो, मुझे पहचाना नहीं? कोडी सुलिवन, प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर। मैं अपने ही होटल में ठहरा हूँ और तुम मुझसे भुगतान मांग रही हो? माफ कीजिए मिस्टर सुलिवन, आपको पहले ही निकाल दिया गया है। तो क्रेडिट या कैश? मेरे पास खूब पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड रिजेक्ट हो गया है। क्या आप कोई दूसरा आजमाना चाहेंगे?
अमेलिया प्रेस्टन वाकई बेरहम है। उसने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। बेला, अरे क्या तुम मुझे कुछ कैश दे सकती हो? सुनो, मैं थोड़ी देर में बैंक को कॉल करता हूँ। जैसे ही वे मेरा कार्ड अनफ्रीज करेंगे, मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा, ठीक है? अच्छा तो अमेलिया ने तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया है। तुम मुझे वापस करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तुम मुझे वापस करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अरे यार, क्या हुआ? कोडी, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। लो ब्लड शुगर होगी। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। कोडी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है और तुम कर्ज में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारे साथ मुसीबत झेलने के लिए नहीं रुकने वाली। बेला, अरे जो लड़की मेरे साथ आई थी वह कहाँ गई? वो अपना सूटकेस खींचती हुई अभी अभी चली गई। वह चली गई। हेलो बेला, अब मुझे ढूंढने मत आना। हमारे बच्चे का क्या? बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम प्यारी सी चीज, झूठा। तुम झूठे हो। आदरणीय श्री सुलिवन, हमारी कंपनी में आपका $50 मिलियन का कर्ज गंभीर रूप से ओवरड्यू है। वर्तमान देय राशि ठीक $50 मिलियन है। एमेलिया प्रेस्टन, यह सब तुम्हारी गलती है। एमेलिया, ताज़ा खबर, मैंने सुना है कोडी सुलिवान कर्ज में डूबा हुआ है और बेला कार्टर भी भाग गई। सच में? हाँ, सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें दिल नहीं पसी जाना चाहिए। कोडी जैसे लड़के, उसे जो भी मिल रहा है वही सही है। चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगी। एमेलिया, बस 2 दिन और तुमने बटरफ्लाई ड्रीम पेंटिंग पूरी कर ली। अरे यही देखो, क्या यहाँ एक तितली कम नहीं है? क्या तुम इसे जोड़ने वाली नहीं हो? कुछ खाली जगह हैं। मैं बस सही व्यक्ति का इंतजार कर रही हूँ कि वह इन्हें भर दे। आखिरकार मुझे व्यक्तिगत रूप से वेनली का बटरफ्लाई ड्रीम देखने को मिला। यह अजीब है, एक तितली क्यों गायब है? मूल नष्ट हो गया था। यह सिर्फ एक प्रतिकृति है। ओह, अमेलिया, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपका प्रशंसक था। वह इतनी देर तक वहां खड़ा रहा, वह जाने का साहस ही नहीं कर पा रहा था। कोडी सुलिवन, मुझे यकीन नहीं होता कि वह बदमाश यहाँ आने की हिम्मत कर गया। आपकी एक पेंटिंग फाड़ना काफी नहीं था, अब वह दूसरी फाड़ना चाहता है। कोडी सुलिवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैथ्यू हार्पर, सच में तुम हो? मिस, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वह मेरे मंगेतर हैं। वो वालेस होल्डिंग्स के जनरल मैनेजर हैं, जेरेड वालेस। हेलो मिस ग्रेस, वह एल्ड्रिज रियल्टी की उत्तराधिकारी हैं। मेरे मंगेतर पूरे समय विदेश में थे। वो हाल ही में सिर्फ इसलिए लौटे क्योंकि दादाजी वालेस की तबीयत बिगड़ गई थी। माफ कीजिए मिस ग्रेस, हमने आपको किसी और समझ लिया होगा। आपके मंगेतर हमारे एक जानने वाले से बहुत मिलते जुलते हैं। वह इतने ज्यादा मैथ्यू हार्पर जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी वाइब बिल्कुल अलग है। तितली का जन्मचिन्ह नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर वालेस, हमने आपको किसी और समझ लिया। गैलरी में आपके समय में खलल डालने के लिए खेद है। कोई बात नहीं। मिस्टर वालेस, क्या आपको सच में बटरफ्लाई लिंगर पसंद है? मैंने देखा आप यहाँ बहुत देर से खड़े होकर इसे देख रहे हैं। चमेली के फूल सुंदर हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत अकेले लगते हैं।
चमेली के फूल सुंदर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत एकाकी लगते हैं। क्या वह सच में मैथ्यू हार्पर नहीं है? जेरेड वालेस, अगर आपको ये पेंटिंग पसंद है तो हम इसे खरीद सकते हैं और हमारे नए घर में लगा सकते हैं। माफ कीजिए, यह एमेलिया प्रेस्टन के निजी संग्रह में से एक है। फिलहाल यह बिक्री के लिए नहीं है। अगर भविष्य में आप इसे बेचने का फैसला करते हैं तो कृपया मुझे कभी भी बताएं। ठीक है, अब हम आप दोनों को परेशान नहीं करेंगे। जेरेड वालेस, आज रात ऑल्ड्रिच परिवार का डिनर है। पापा चाहते हैं कि आप भी आएं। आज रात मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। हम लंबे समय से सगाई में हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। पापा बेचैन हो रहे हैं। मैंने अभी कंपनी संभाली है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या आप सच में इतने व्यस्त हैं? या फिर इसलिए क्योंकि आप उस औरत को भूल नहीं पा रहे जिसका चेहरा आप सपनों में भी नहीं देख पाते? मैं बार बार सपने देखता हूँ कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। शायद ये मिस्टर वालेस सच में मैथ्यू हार्पर जैसे दिखते हैं। हाँ, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वह सच में मैथ्यू ही हैं। पापा। अमेलिया, पापा घर आ गए हैं। पापा, आप अचानक वापस क्यों आ गए? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए घर आ गया। पापा। पागल लड़की। पापा, आप इतने अचानक आ गए। विदेशी पार्टनरशिप का क्या हुआ? पार्टनरशिप, कंपनी के दूसरे सीनियर मैनेजर उसे संभाल लेंगे। वो सब छोटी मोटी बातें हैं, तुमसे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। एक बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं है। मैथ्यू हार्पर शायद अभी भी जिंदा है। 3 साल पहले ज्यूरिख रॉयल सैनिटोरियम में एक एशियाई आदमी भर्ती हुआ था। उसे घर वापसी में कार एक्सीडेंट हो गया था और वह नदी में गिर गया था। और मैथ्यू हार्पर का एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था। वह अभी कहाँ है? डिस्चार्ज होने के बाद वह गायब हो गया। लगता है वह जानबूझकर अपने पीछे निशान छुपा रहा है। अगर मैथ्यू जिंदा होते तो वह मुझे ढूंढने वापस जरूर आते। वह ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? फिलहाल हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते कि वह असल में कौन है। मैं जांच जारी रखूंगा, इसलिए ज्यादा बेचैन मत हो। अरे एमेलिया, क्या हुआ? जूलिया, पापा ने कहा कि मैथ्यू हार्पर शायद अभी भी जिंदा है। क्या? तो वह अभी कहाँ है? वह गायब हो गया। हमें बस इतना पता है, 3 साल पहले उसका इलाज ज्यूरिख रॉयल सैनिटोरियम में हुआ था। लेकिन अगर मैथ्यू हार्पर अभी भी जिंदा है तो वह वापस क्यों नहीं आया? एमेलिया, या शायद जेरेड वालेस असल में मैथ्यू हार्पर ही है। मैंने किसी से इसकी जांच करवाई थी। जेरेड वालेस सच में मिस्टर वालेस के पोते हैं और वालेस होल्डिंग्स के एकमात्र वारिस हैं। तो क्या मैथ्यू हार्पर? जूलिया, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। मेरी मदद करो। मैं अपनी असली पहचान सबके सामने लाना चाहती हूँ। बटरफ्लाई ड्रीम की नीलामी करवाओ। मैं चाहती हूँ कि उसे पता चले कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अगर मैंने अपनी असली पहचान बता दी तो मीडिया जरूर इस पर टूट पड़ेगा। लेकिन तुमने पहले गुमनाम रहना चुना था। क्या वह इसलिए नहीं था क्योंकि तुम मीडिया के शोर से डरती थी कि वे हेयर्स प्रेस्टन को गंभीर न होने के लिए बुरावला कहेंगे और इससे कंपनी के शेयर की कीमत को नुकसान पहुंचेगा? मैं नतीजों का सामना कर लूंगी। ठीक है, मैं अभी सब कुछ तैयार करती हूँ। जब तक मैथ्यू हार्पर ने वह पेंटिंग देख ली, वह जरूर मुझसे मिलने वापस आएगा। तुम्हारा पसंदीदा नारियल पानी ताज़ा निचोड़ा हुआ है। यह बेला कार्टर। अगर वह न होती तो एमेलिया कभी भी मुझसे तोड़ती कैसे? एमेलिया मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं अब उसे ढूंढने जाऊं तो शायद वह रोने लगेगी।
मैडम, मिस्टर सुलिवन ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी बात के लिए आपसे मिलना है। अरे बाप रे। वो जबरन घर में घुस आया है और जाने से मना कर रहा है। मिसेज नॉरिस, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है मैडम। मिसेज नॉरिस, आपकी चाय आज भी उतनी ही शानदार खुशबू दे रही है। एमेलिया प्रेस्टन के स्टूडियो में काफी सारे ज्वेलरी के टुकड़े हैं। अगर मैं कुछ टुकड़े उठा लूं तो शायद इससे मेरा काम चल जाएगा। अमेलिया के पास कितने गहने हैं? अगर मैं तुमसे 2-4 चीजें ले लूं तो ज्यादा नहीं मांग रहा हूं ना? क्या यह वही बॉक्स नहीं है जिसे अमेलिया ने उस दिन शराब पीकर गले लगाया था जब वह उस दिन नशे में थी? यह कौन है? मैं उसे कभी इस जगह नहीं लाया और मैंने उसके साथ ये बातें भी कभी नहीं की। तो वह असल में है कौन? मैथ्यू हार्पर, अमेलिया का पुराना प्रेमी। वह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तितली के जन्मचिन्ह की जगह भी वही है। मैं तो बस उसका स्थानापन्न हूं। किसने कहा तुम आ सकते हो? मेरे स्टूडियो में? एमेलिया, लगता है मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। हम इतने लंबे समय से साथ हैं और मैं कभी तुम्हारे स्टूडियो में आया ही नहीं। बेला जा चुकी है, मैंने उसे भेज दिया। अब तुम्हें सच में शांत हो जाना चाहिए। है ना, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? वो गई है या नहीं? तुमने मुझे नजरअंदाज किया सिर्फ उसी की वजह से। अब जब वो बीच से हट गई है, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? तुम्हें क्या लगता है मैं एक बेकार नाकारा आदमी चाहूंगी जिस पर कर्ज का पहाड़ हो? इसके अलावा अगर सड़क कुत्ते को भी एक सॉसेज दो तो कम से कम वो पूंछ हिलाएगा, लेकिन तुम एमेलिया, इतना आगे मत बढ़ो। तुम तो बस एक स्टैंड इन थे। वो सब मुझे वापस कर दो। कौन सी चीजें? मेरे जेवर। मैं बस कुछ चीजें लेना चाहता था, यादगार के तौर पर। इतना कंजूस मत बनो, ठीक है? अभी निकल जाओ। अगर तुम फिर मेरे घर आए तो स्ट्रेचर पर लेट कर जाओगे। एमेलिया प्रेस्टन, तो तुम्हें बस मेरा चेहरा ही पसंद था? अच्छा, तो ठीक है, मैं इस चेहरे का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें मनवाकर प्रेस्टन परिवार की सारी संपत्ति स्वेच्छा से छीन लूंगा। एमेलिया को उसके शौक इतनी अच्छी तरह याद है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं भी उसी की तरह अभिनय करूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा शो पेश करूंगा। एमेलिया, तुम्हारा मैथ्यू हार्पर लौट आया है। एमेलिया, देखो, तुम हर जगह ट्रेंड कर रही हो। बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक खबरें भी ऑनलाइन खूब वायरल हो रही हैं। क्या यह सब वाकई इसके लायक है? बिल्कुल। पर अगर मैथ्यू हार्पर ने यह देख लिया और फिर भी नहीं लौटा? वह जरूर आएगा। जब तक मैथ्यू जिंदा है
वह निश्चित ही लौटेगा। तितली स्मृति कला नीलामी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब कृपया स्वागत कीजिए हमारी कलाकार वेनली मिस एमेलिया प्रेस्टन का। मैथ्यू अभी तक क्यों नहीं आया? मैथ्यू हार्पर। यह वेनली है। क्या यही वह है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? सच में वही है। जेरेड, मेरा इंतजार करो। वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वेनली ने अचानक 3 साल पहले पेंटिंग करना बंद कर दिया था। क्या वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश नहीं गई थी? एमेलिया प्रेस्टन का मंगेतर गायब हो गया और एक चट्टान से गिर गया। ठीक 3 साल पहले भी। 3 साल पहले वह नदी की दुर्घटना हुई थी। बटरफ्लाई रेवरी उसकी आखिरी पेंटिंग थी जिसके बाद वह गायब हो गई। वह काफी ऊंचे दाम पर बिकी थी, लेकिन आज की नकल में तितली गायब है। यह तो मूल जैसी है ही नहीं। मुझे शक है कि यह मूल की कीमत का 1/3 भी नहीं ला पाएगी। बटरफ्लाई रेवरी की बोली 50 लाख से शुरू होती है। हर बढ़त 5 लाख की है। बोली अब शुरू होती है 55 लाख। कोई और ऊंची बोली? एमेलिया, कोई बात नहीं, आज सबसे जरूरी बात है मैथ्यू का आना। 55 लाख दूसरी बार। 5 करोड़ 50 मिलियन। जेरेड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये पेंटिंग इतनी कीमती नहीं है, कहीं से भी नहीं। मुझे लगता है कि है। जेरेड हमेशा समझदार रहा है। क्या वही वह औरत है जिसे जेरेड ढूंढ रहा है? लगता है मिस्टर वालेस आपके सबसे बड़े फैन हैं। 50 मिलियन पहली बार, 50 मिलियन दूसरी बार, 50 मिलियन तीसरी और आखिरी बार। बिक गया। बधाई हो मिस्टर वालेस। बधाई हो मिस्टर वालेस। वह एहसास। मेरी बैटरी यहाँ कम चल रही है। मुझे एक एमेलिया ब्रांड का पावर बैंक चाहिए। यह एहसास। मिस्टर वालेस, मुझे माफ कीजिए, पर यह पूरी तरह तैयार बटरफ्लाई एन्चेंटमेंट नहीं है। आपने इसके लिए ऊंची कीमत चुकाई है। क्या आपको चिंता नहीं कि यह उस लायक न हो? तितली के बिना मुझे लगता है यह और भी खास है। इस जगह पर आकर हमेशा यह एहसास होता है कि मैंने बहुत सी अहम यादें खो दी हैं। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं कि वे क्या हैं, पर मुझे पता है वे अनमोल हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं खुद ही तितली जोड़ना चाहूंगा। क्या आप? अब मैं समझ गया। माफ कीजिए, मुझे कोई जरूरी काम है और मुझे जाना है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? मेरे दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं आपके साथ चलती हूँ। यह चेहरा, पर उसके पास वह जन्म चिन्ह नहीं है। एमेलिया, एमेलिया, मुझे लगता रहता है जेरेड वालेस असल में मैथ्यू हार्पर है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। एमेलिया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या वह मिस एमेलिया प्रेस्टन के मंगेतर मैथ्यू हार्पर? वह सच में वापस आ गया। कोडी सुलिवन। एमेलिया, यह मैं हूं। मैं मैथ्यू हूं। सिट्रस खुशबू और तितली। जन्म चिन्ह। मैं उसे यह पता नहीं लगने दे सकता। यह जन्म चिन्ह नकली है। एमेलिया, क्या तुम्हें मुझे याद नहीं है? मिस्टर हार्पर की आदतें इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदली हैं।
मैथ्यू, तुम सच में मैथ्यू हार्पर हो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्यों लौटे? समुद्र में गिरने के बाद किसी ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी सारी यादें चली गईं। जब तक मैंने तुम्हें लाइव टीवी पर नहीं देखा कि तुम बटरफ्लाइज लिंगर नीलाम कर रही हो की घोषणा कर रही थीं। तो यह पेंटिंग ही है जिसने तुम्हारी याद वापस लाई। बेशक, हमने इसे मिलकर बनाया था। तुमने मैग्नोलिया के फूल बनाए, मैंने नीली तितलियां जोड़ी। मुझे माफ करना इन 3 सालों तक तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। मैं बस खुश हूं कि तुम लौट आए। वह कोडी सुलीवन से इतना मिलता क्यों है? सबको पता है, बटरफ्लाई ड्रीम में तो एक नीली तितली होनी चाहिए थी। अब जबकि मिस्टर हार्पर वापस आ गए हैं, यहीं पर पेंटिंग पूरी कर दी जाए। अगर मूल कलाकार इसे पूरा कर दे तो कीमत आसानी से कम 3 गुना तो बढ़ ही जाएगी। मिस्टर वालिस इस डील से खूब मुनाफा कमाएंगे। मैथ्यू, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? बिल्कुल पहले की तरह, ठीक है। लेकिन क्या मिस्टर वालिस ने पहले ही इस पेंटिंग की नीलामी नहीं जीत ली है? अगर हम अब पेंटिंग बदल दें तो क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं होगा? चूंकि मिस्टर वालिस ने इतनी ऊंची कीमत चुकाई है, मेरे ख्याल से वह बस यह देखना चाहते हैं कि यह अपनी मूल अवस्था में लौट आए। तभी तो यह असली बटरफ्लाई ड्रीम कहलाएगी। ठीक है। मैथ्यू, क्या हुआ? मैथ्यू, अमेलिया, मुझे माफ कर दो। शायद मैं अब पेंट नहीं कर पाऊंगा। शायद यह कार दुर्घटना के बाद के प्रभावों की वजह से है। कोई बात नहीं, अगर तुम पेंट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। चलो पहले घर चलते हैं और कुछ आराम करते हैं। ठीक है। रुको अमेलिया, नीलामी के बाद कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे काम करना है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमेलिया, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि मैथ्यू हार्पर दरअसल कोडी सुलीवान है जो उसका रूप धरे हुए है। लेकिन वह ऐसे काम कर पा रहा है जो सिर्फ मैथ्यू ही करना जानता था। चलो तुम्हारा दिल हल्का करने के लिए कर ही देते हैं। या फिर यह सोचो, तुम उसे मैथ्यू हार्पर की आदतों से क्यों नहीं परखती? मैथ्यू, पहले बैठ जाओ। मैं जाकर कुछ फल तैयार करती हूँ। मैथ्यू, फल लो। जरा रुको। क्या हुआ? मुझे अभी कुछ याद आया। यह फल वास्तव में इतना ताजा नहीं है। लेकिन तुमने खुद ही तैयार किया था। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्या यह बर्बादी नहीं होगी? तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बिल्कुल ठीक क्यों दिख रहा है? क्या वह वास्तव में कोडी सुलीवन हो सकता है? अजीब है। मुझे अचानक खुजली क्यों हो रही है? शायद मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ। वह वाकई मैथ्यू हार्पर है। मैथ्यू, चलो अस्पताल चलते हैं। तुम्हें आम से एलर्जी है। जिस चाकू से मैंने सेब काटा था वह आम पर इस्तेमाल हुआ था। यह सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, तनाव मत लो। तुम्हें थोड़ी देर में बेहतर महसूस होगा। एमेलिया बस मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। अच्छा हुआ मैं तैयारी करके आया था। एमेलिया,
अब तुम्हें और जांचने की जरूरत नहीं है। पहले तो थोड़ी सी भी चीज तुम्हें सीधे इमरजेंसी में पहुंचा देती थी। देखो, दाने गायब हो गए हैं। मैं ठीक हूँ। विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। कार हादसे के बाद से शायद मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मेरी एलर्जी की प्रतिक्रियाएं पहले जितनी बुरी नहीं होती। यह अच्छी बात है। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? मुझे बस डर लगता है। मुझे बस डर है कि कहीं फिर से तुम्हें खो न दूं। तुम यहाँ मेरे बगल में होते हुए भी सब कुछ अभी भी इतना अवास्तविक लगता है। दर्द होता है। क्या अब यह काफी वास्तविक लग रहा है? चिंता मत करो, मैं यही हूं। मैं फिर कहीं नहीं जा रहा। जेरेड, दादाजी, मेरी सेहत इस तरह है। डर है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दादाजी, ऐसी बातें मत कहिए। आपको तो मुझे देखना है जेरेड से शादी करते हुए। ग्रेस इतने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें एल्ड्रिच परिवार को जवाब देना चाहिए। लेकिन यह कंपनी के बारे में है। तुम इसे और कितने दिन तक खींचने की सोच रहे हो? डॉक्टर, दादाजी, जेरेड ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अगले हफ्ते चलो शादी की अंगूठियां देखने चलते हैं, ठीक है? सच में? ठीक है। हाँ। ग्रेस, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। हम आखिरकार शादी तो करेंगे ही, है ना? शादी के बारे में मैं दादाजी से फिर बात करूंगा। मेरे दिल में किसी का इंतजार हमेशा से रहा है। जेरेड, तुमने देख लिया है दादाजी की हालत अभी कैसी है। क्या तुम सच में उन्हें इतना दुख दे सकते हो? एमेलिया, मुझे एक कॉल लेनी है। ठीक है। मिस्टर वालेस। मिस ग्रेस। मिस प्रेस्टन, आह, अभी वो कौन था? मेरे मंगेतर मैथ्यू हार्पर। मैथ्यू हार्पर? तो उसके मंगेतर वापस आ गए। लगता है जिस इंसान की मैं तलाश कर रहा हूँ वह यह नहीं है। हे भगवान, क्या वो 3 साल पहले नहीं थे? वह अब वापस आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना जेरेड? बधाई हो मिस प्रेस्टन। शुक्रिया। अच्छा हुआ कि वो नहीं है जिसकी जेरेड तलाश कर रहा है। ओह, आप सब आज इतनी अचानक बैंक्वेट से क्यों चले गए? जेरेड के दादाजी को उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम तब से हॉस्पिटल में हैं। वह बुजुर्ग महोदय ठीक हैं। वह अभी सर्जरी से बाहर आए हैं। सुनो, तुम सब यहाँ हॉस्पिटल कैसे आ गए? मैथ्यू ने गलती से आम खा लिया। एलर्जिक रिएक्शन हो गया। क्या संयोग है, जेरेड को भी आम से एलर्जी है। पिछली बार उसने थोड़ा सा गलती से खा लिया था। उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा था। आम से एलर्जी खतरनाक हो सकती है। पिछली बार जेरेड लगभग शॉक में चला गया था। मुझे तो डर के मारे जान निकल गई थी। आम से एलर्जी, वही चेहरा। ये बहुत ज्यादा संयोग हो गया। ये आम से एलर्जी वाली बात है ना, ये गंभीर भी हो सकती है और हल्की भी। पिछली बार जेरेड लगभग सदमे में चला गया था। मेरी तो जान ही निकल गई। किस्मत से जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, चकत्ते फीके पड़ गए। वाकई बड़ी किस्मत वाली बात थी। पर पता है, तुम्हारे मंगेतर को मैंने इतने दिनों से क्यों नहीं देखा? अजीब है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माफ करना, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। जेरेड, मैं दादाजी की देखभाल करने वापस जा रहा हूँ। तुम पहले घर जाओ। जेरेड, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना है? ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। मैं अब वापस जा रहा हूँ। अरे,
कोडी सुलिवन, पैसे कब चुकाओगे? मैं यहाँ कोई धर्मार्थ संस्था नहीं चला रहा। मुझे थोड़ा और समय दो, जल्दी ही जुटा दूंगा। फ्रैंक डॉयल का सिर्फ एक ही नियम है, या तो पैसे चुकाओ, मुझे दोष मत देना, मैंने तुम्हें चेताया था। लगता है मुझे जल्द से जल्द एमेलिया से शादी करनी होगी। प्रेस्टन परिवार का व्यवसाय मेरा ही होना चाहिए। मैथ्यू, किसका फोन था? तुम बहुत देर से फोन पर थे। एक कॉलेज दोस्त। बस सुना कि मैं शहर लौट आया हूँ तो थोड़ी देर बात हो गई। अच्छी बात है। ये पिछले 3 साल सबने तुम्हारी बहुत परवाह की है। एमेलिया, चलो शादी कर लेते हैं। ये तो बहुत अचानक है। मैंने तुम्हें पूरे 3 साल तक खोया, मैं फिर से तुम्हें नहीं खो सकता। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। अरे हाँ, वह सगाई की अंगूठी जो तुमने मुझे पहले दी थी, मैंने गलती से खो दी। बेवकूफ लड़की, अगर खो गया तो खो गया, मैं तुम्हें एक नई दिला दूंगा। श्रीमान हापर, ये वही कस्टम रूबी डायमंड रिंग है जो आपने ऑर्डर की थी। पसंद आई? यह पिछले वाले से अलग क्यों दिख रहा है? यह मेरा नया डिजाइन है। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? नई वाली भी बहुत अच्छी लग रही है। पहन कर देखो। यह इतनी बड़ी क्यों है? क्या बात है? क्या तुम लोगों ने साइज गलत कर दी? श्रीमान हापर, ये बिल्कुल उसी साइज के हिसाब से बनाई गई थी जो आपने बताया था। साइज 12, साइज 12। मैथ्यू, तुम्हें पता है मेरी साइज सबसे अच्छी तरह। शायद उस दुर्घटना के बाद मेरी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है। अमेलिया, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, हम फिर से साइज नाप लेंगे। ठीक है। रुको, वो अंगूठी, क्या आप इसे निकालकर मुझे दिखा सकते हैं? मैथ्यू, क्या यह वही अंगूठी नहीं है जो आपने डिजाइन की थी? यह यहाँ क्यों है? क्या यह आपका डिजाइन नहीं है? अब आप इसे क्यों बेच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह अंगूठी असल में डिजाइन की गई थी एक सज्जन ने खुद ही। उन्होंने पूरे 13 घंटे लगाए, वे ठीक वहाँ बैठे थे। अंगूठी का हर एक डिटेल मेल खाता है आपके बनाए स्केच से। आपके अलावा और कौन ऐसा डिजाइन बनाएगा? क्या मैथ्यू हार्पर वापस आ सकता है? लेकिन अगर वह सच में वापस आया तो वह एमेलिया को ढूंढने क्यों नहीं गया? मैंने 3 दिन और 3 रातें लगाई इस डिजाइन को बनाने में। मुमकिन नहीं कि वह डिजाइन कर पाता बस एक ही दिन में। यह सही है, हमारे पास सिक्योरिटी फुटेज भी है इसे साबित करने के लिए। फिर भी इससे कुछ भी गारंटी नहीं मिलती। शायद डिजाइन स्केच लीक हो गए हों या कुछ और। मैथ्यू, यह अंगूठी तुमने इसे सिर्फ मेरे लिए डिजाइन किया था। यह पूरी दुनिया में एक ही है। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा और पूछना होगा कि मामला क्या है। अगर यह सच में वही है तो मेरी पूरी पहचान उजागर हो सकती है। छोड़ो भी, जो भी हो, अब हम दोनों के पास नई अंगूठियां हैं। लेकिन असल बात यह है कि हम साथ हैं, अंगूठी नहीं। हाँ, यह सच है। चलो फिर से साइज नाप लेते हैं। ठीक है। एमेलिया, मुझे कुछ देखना है, मुझे एक कॉल लेनी है। जाओ। लेकिन क्या तुम अकेले जा रहे हो? मैं ठीक रहूंगी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। यह अंगूठी, क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? जरूर, ये किसी ग्राहक के लिए बनी है, बिक्री के लिए नहीं। यह अंगूठी, यह मेरे मंगेतर ने मेरे लिए ही डिजाइन की थी, सिर्फ मेरे लिए, बिल्कुल अनोखी। लेकिन वह अंगूठी काफी समय से गुम है। बस मुझे इसे पहनने दो प्लीज। अच्छा, ठीक है। हे भगवान, बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे लिए ही बनी हो। यह कैसे मुमकिन है कि डिजाइन और साइज दोनों बिल्कुल सही हैं? यह अंगूठी किसने मंगवाई है? मिस प्रेस्टन, क्या संयोग है
तुम भी शादी की अंगूठी देखने आए हो? हाँ। वाह, तुम्हारी अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। जेरेड, चलो बाद में हमारे लिए भी ऐसी ही एक अंगूठी बनवाते हैं, ठीक है? ये असल में मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं है? फिर ये तुम पर इतनी परफेक्ट कैसे फिट हो रही है? यह सचमुच एक अजीब संयोग है। यह अंगूठी मैथ्यू हार्पर ने मेरे लिए भी ऐसी ही एक अंगूठी बनवाई थी। वह बिल्कुल ऐसी ही थी। उन्होंने खुद उसे डिजाइन किया था। ऐसा लगता है कि किसी ने उनके डिजाइन की नकल करके नई बनवाई है। कोई नकल नहीं हुई थी। यह अंगूठी मैंने इसे खुद डिजाइन किया है। यह मेरी यादों वाली अंगूठी है। आखिरकार मैं इसे बनाने में कामयाब रहा। शायद इसकी वजह से वह मुझे पहचान लेगा। मैंने इसे बनाया एक एक स्ट्रोक से, बस अपने दिमाग में जो याद था उसी के आधार पर। याद से 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे पहले की सब कुछ भूल गया, लेकिन इस अंगूठी की छवि हमेशा मेरे दिमाग में बनी रही है। 3 साल पहले वह एक्सीडेंट और यह परिचित चेहरा, वे इतने एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अंगूठी मिस प्रेस्टन पर इतनी परफेक्ट फिट बैठेगी। जेरेड वालेस ने खास तौर पर एक अंगूठी बनवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसे बनाने के लिए किसी खास इंसान को भी ढूंढा। क्या वो एमिलिया प्रेस्टन हो सकती हैं? शायद पहले जेरेड वालेस ने कहीं ये डिजाइन स्केच देखा हो। नहीं। जेरेड, हमें अब अंगूठियां चुनने जाना चाहिए। दादाजी अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको और नहीं रोकूंगी। एमिलिया, जूलिया, मिस्टर वालेस के बारे में जानकारी जुटाने में मेरी मदद करो। अचानक क्यों? वह मैथ्यू हार्पर से बहुत ज्यादा मिलते जुलते दिखते हैं, और साथ ही 3 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। क्या यह संभव है कि मिस्टर वालेस ही मैथ्यू हार्पर हैं? फिर आपके पास वाला शख्स? मुझे भी पक्का पता नहीं है। पहले बस इस बात की तह तक पहुंचने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुरंत इसकी जांच करती हूँ। मैथ्यू हार्पर, मैथ्यू हार्पर, तुम्हें क्या हुआ मैथ्यू? मैं ठीक हूँ, मैं बस गिर गया था। पहले बैठ जाओ। मैथ्यू, तुम इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गए? तुम आखिर गए कहाँ थे? मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा साफ सफाई करने जा रहा हूँ। $15 लाख। तुम्हारे पास 48 घंटे बचे हैं। अगर तुमने भुगतान नहीं किया, मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगा। सूदखोर, यह असंभव है। मैथ्यू कभी नहीं करेगा। अमेलिया, काश हम अभी शादी कर लेते, ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर न जाओ। मैथ्यू हार्पर, शादी के बारे में मैं इसे थोड़ा टालना चाहूंगी। क्यों? जूलिया की गैलरी जल्द ही टूर पर जाने वाली है, तो अभी मुझे नए काम पर ध्यान देना है। क्या यह अभी ही करना जरूरी है? मुझे बस यही डर है कि तुम बहुत थक जाओगी जब से हम फिर से एक हुए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि हमेशा तुमसे शादी कर लूं। मुझे फिर से तुम्हें खोने का डर है। अभी तो हम हर दिन साथ हैं। तुम्हें अभी भी किस बात की चिंता है? ठीक है, जैसा तुम कहोगी, लेकिन मुझे ज्यादा देर इंतजार न करवाना, ठीक है? ग्रेस जी, मैंने जांच पूरी कर ली है। मिस प्रेस्टन के मंगेतर कोडी सुलिवन है। फ्रैंक डॉयल उनसे पैसे के लिए पीछे पड़ा है। वो और मैथ्यू हार्पर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं।
ये तो साफ तौर पर जेरेड वालेस का चेहरा है। फिर मैथ्यू हार्पर खुद का क्या? उनका कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों का 3 साल पहले एक हादसा हुआ था, बिल्कुल एक ही दिन। तो जेरेड वालेस असल में मैथ्यू हार्पर ही हो सकता है। हाँ, एक और बात है, कोई छुपकर मिस्टर वालेस की जांच कर रहा है। कौन? जूलिया बेनेट, उस आर्ट गैलरी की मालकिन, मिस प्रेस्टन की दोस्त। एमिलिया प्रेस्टन को पहले ही पता चल गया है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी हाल में उन्हें उसे छीनने नहीं दूंगी। शायद हम शुरुआत कर सकते हैं कोडी सुलिवन से। मिस्टर सुलिवन। हाँ, तुम इन दिनों मुझसे छुप रहे हो। तुम मुझे पैसे कब चुकाओगे? फ्रैंक डॉयल, क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो? बस कुछ ही दिनों में मेरी शादी प्रेस्टन परिवार की बड़ी बेटी से होने वाली है। पूरी प्रेस्टन की दौलत मेरी हो जाएगी। बकवास बंद करो, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। रुको, वही है। इसमें 50 लाख है। पहले उसका थोड़ा कर्ज चुकता करो। अरे, खूब खर्चा कर रहे हो, है ना? मिस्टर सुलिवन, आज तुम्हें जाने दूंगा। क्या एमेलिया प्रेस्टन को पता है कि उसके आसपास के लोग नकली हैं? तुम्हें कैसे पता? मुझे यह भी पता है कि असली मैथ्यू हार्पर कहाँ है। वह कहाँ है? वह अब जेरेड वालेस के नाम से जा रहा है। वह मेरा मंगेतर है। तो आखिरकार वही है। कितनी शर्म की बात है। एमेलिया को शक हो रहा है। वो हाल ही में जेरेड वालेस के बारे में काफी खोजबीन कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि एमेलिया शादी टालना चाहती है। इतना घबराओ मत। मैं तुम्हें उजागर करने नहीं आई हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि एमेलिया जेरेड वालेस को ले जाए भी। तो तुम क्या करना चाहती हो? अगर एमेलिया के साथ कुछ हो जाता है, अगर वह कुछ देर के लिए काम से बाहर हो जाती है, उसके नियुक्त अभिभावक के रूप में मैथ्यू हार्पर, तुम स्वाभाविक रूप से उसके ट्रस्ट फंड तक पहुंच सकते हो। 2 दिन में मैं एक पार्टी कर रही हूँ। उसे अपने साथ लेकर आना। ठीक है। खास तौर पर मिस ग्रेस ने हमें आमंत्रित किया अपनी निजी पार्टी में। मुझे चिंता थी कि तुम्हें इस तरह के माहौल में सहज नहीं लगेगा। मुझे कैसे नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाता हूँ। दस मिनट और बीतने पर तुम्हें चक्कर और हल्कापन महसूस होने लगेगा। फिर तुम फिसलकर पानी में गिर जाओगी। मैं एक कॉल करता हूँ। हाँ। मिस प्रेस्टन, यह अंगूठी। ये अंगूठी मिस प्रेस्टन के मंगेतर द्वारा डिजाइन की गई थी। जेरेड वालेस ने इसे दोबारा फिट करवाकर मुझे दे दिया। प्रेस्टन मिस को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? चूंकि इसे मिस्टर वालेस ने डिजाइन किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह मिस ग्रेस के पहनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अरे, क्या कर रही हो? सावधान, जेरेड को पानी से डर लगता है। अगर वो गिर गया तो? पानी से डर लगता है? जेरेड, चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? क्या? मेरी अंगूठी चुरा रही हो? जेरेड, अब तुमसे शादी करने वाली मैं हूँ, तो ये अंगूठी सही मायने में मेरी ही होनी चाहिए, है ना? मत भूलो, हम सिर्फ दादाजी के लिए नाटक कर रहे हैं। जेरेड, क्या तुम अब भी इसे जाने देना नहीं चाहते?
तुम जल्द ही हार मान लोगी। कोई पानी में गिर गया है। अरे नहीं, सच में। मैं जाकर देखता हूँ। मत जाओ जेरेड, अगर कोई पानी में गिर भी गया होगा तो कोई न कोई उसे बचा लेगा। तुम्हें पता है तुम्हें पानी से डर लगता है, अगर तुम गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जेरेड, तुम ठीक हो एमेलिया? एमेलिया, एमेलिया। मैथ्यू, खुशी हुई कि तुम जाग गए। धत तेरे की, बस एक कदम दूर था। मैथ्यू, अब ठीक है। मिस्टर वालेस की मंगेतर अभी भी वहीं देख रही है। वह किसी और औरत के इतने करीब कैसे जा सकता है? मिस्टर वालेस को पानी से डर लगता है, उसने बिना सोचे समझे कूद ही दिया। क्या वह उसकी पूर्व प्रेमिका हो सकती है? जेरेड, मैं किसी को उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहूंगी। हट जाओ। मैथ्यू, तुम हो ना मैथ्यू? हाँ एमेलिया। अमेलिया, अमेलिया। अमेलिया, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें कहीं भी कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैं ठीक हूँ। अमेलिया, कल रात आपको अस्पताल वापस लाने वाले श्री वालेस ही थे। अमेलिया, तुम ठीक तो हो? अमेलिया। मैथ्यू, मुझे लगता है मैंने उन्हें मैथ्यू समझ लिया था। मैंने श्री वालेस के हादसे की जांच की है। वह समुद्र में गिर गए थे। और उनके हादसे का दिन मैथ्यू हार्पर के हादसे वाले दिन जैसा ही था। तो वह वास्तव में मैथ्यू हो सकते हैं। लेकिन अमेलिया, तुम कैसी महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें आराम मिला? तुम्हें क्या हुआ है? बढ़िया अभिनय। तो वह जन्मचिन्ह आखिरकार नकली था। तुम असल में कोडी सुलिवन हो। एमेलिया, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? मेरी डायरी चुराने का क्या समझाओगे? मेरे करीब आने के लिए मैथ्यू हार्पर बनने का नाटक करना? तो तुमने सब कुछ जान लिया। बुरा नहीं, तुम्हारा अभिनय काफी प्रभावशाली है, कोडी सुलिवन। लेकिन तुम्हारे मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ, मिस एमेलिया प्रेस्टन। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह सब समझौता, वह सिर्फ इस चेहरे की वजह से था, क्योंकि मैं मैथ्यू हार्पर जैसा दिखता हूँ, है ना? हाँ, तुम्हें अपने पास रखकर। यह सब सिर्फ मेरा अपना जुनून था। आखिरकार तुम सच बोल रही हो। तुम्हें उसे दोबारा देखने का एक और मौका कभी नहीं मिलेगा। जेरेड वालेस, क्या तुम अभी उससे मिलने जा रहे हो? अगर दादाजी को पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वो तुम्हारी पार्टी में घायल हो गई थी। क्या मेरा उसकी खैरियत पूछने जाना इतना गलत है? खैरियत पूछने? साफ दिख रहा है तुम्हारे दूसरे इरादे हैं। मत भूलना, अब तुमसे शादी करने वाली मैं हूँ। जेरेड वालेस। अमेलिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया है, कोडी सुलिवान? कोडी सुलिवान? क्या वो मिस प्रेस्टन का मंगेतर नहीं है? मैथ्यू हार्पर वो बकवास है, वो बस एक नकली है। तो असली मैथ्यू हार्पर है। तुम मैथ्यू हार्पर हो। तो सच में तुम हो? पिछले 3 सालों से जिसे ढूंढ रहा था वो तुम हो, सच में तुम ही हो। ग्रैंडफादर वालेस अभी भी तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
हमारी शादी की योजना बनाने में मदद करने के लिए। माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडफादर ने ही तुम्हें बचाया था। अब तुम उनकी बात भी नहीं सुनोगे? मैं खुद ग्रैंडफादर से बात करूंगा। तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो कि वही है? क्योंकि यहाँ एक जोड़ा दुर्भाग्यशाली प्रेमियों का। हाँ, तो तुम दोनों ने मुझे मूर्ख बनाया है। झूठा प्यार, धोखाधड़ी और हत्या का प्रयास। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी? देखते हैं कि पहले मैं जेल जाता हूं या तुम मुझसे पहले नरक पहुंच जाते हो। जेरेड, जेरेड। चाकू की नोक बस दिल से 3 सेंटीमीटर दूर है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह कब जागेगा। हमें विदेश से सबसे अच्छे विशेषज्ञों को तुरंत बुलाना होगा। मेडिकल बिल कोई मुद्दा नहीं है। यह पैसे की बात नहीं है। कभी कभी आपको बस एक चमत्कार का इंतजार करना पड़ता है। चाहे जो भी करना पड़े, मैं बस चाहती हूँ कि वह जाग जाए। जब कोडी सुलिवान ने कैंची उठाई, मैंने देख लिया था। मैंने साफ साफ देखा क्या हुआ था। मैंने क्यों कुछ नहीं कहा? हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं वास्तव में चाहती थी कि तुम मर जाओ। जब तक तुम जिंदा हो, वह मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आता रहेगा। तुम्हें पता है वह कैंची उसके दिल के कितने करीब थी? वह लगभग मर ही गया था। मुझे एहसास नहीं था कि तुम उसके लिए कितनी मायने रखती हो। यहाँ तक कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी, उसने सहज रूप से तुम्हारी रक्षा की। वह तुम्हारे लिए मरना बेहतर समझता है। भले ही वह कभी न जागे, मैं ठीक यहीं उसके साथ रहूंगी। मेरी और जेरेड वालिस की शादी रद्द है। मैं दादाजी को सब कुछ समझा दूंगी। असली मालिक को उसकी चीज वापस करना। मैथ्यू हार्पर, इस बार मेरी बारी है तुम्हारे साथ रहने की। एमेलिया, तुम आखिरकार जाग गई। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम्हें पता है तुम लगभग रो मत। देखो, मैं ठीक हूं ना? अब से ऐसा खतरनाक काम दोबारा कभी मत करना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। अगर तुम फिर कभी खतरे में पड़ो, चाहे 100 बार भी हो, मैं हमेशा वही चुनाव करूंगा। लूचेन, तुम्हें अतीत से कितना याद है? दिन दहाड़े क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, चाहिए 11 का पोर्टेबल चार्जर। मिस्टर शेन की छोटी सी आदत इतने सालों में नहीं बदली। तुम्हें मेरा साइज कैसे पता? खैर, शायद इसलिए कि यह मेरी इतने सालों की आदत रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस वेन की भी अपनी छोटी सी आदत होगी। उसे बस पसंद है मेरा तितली वाला जन्म चिन्ह। क्या हुआ, महान कलाकार वेन? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? बस लगता है कि कुछ कमी है। मैग्नोलिया का फूल सुंदर है, लेकिन बस बहुत अकेला है।
कैसा है? यह शेन यान है। तुम्हें आखिरकार याद आया। 1-1। चलो वापस चलते हैं और डाइंग पर तितली पूरी करते हैं। ठीक है, ठीक है। यह पेंटिंग आखिरकार पूरी हो गई। बस आखिरी एक कदम बाकी है। मैंने तुम्हें जो कुछ देना छोड़ा है वह सिर्फ एक कदम नहीं है, बल्कि एक जीवन भर का वादा है। इस बार तुम्हें फिर से गायब होने की इजाजत नहीं है।